राधे राधे प्रिय भक्तों को माफ कर दो, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। यही ईश्वर का संदेश है। क्षमा करने वाले के दिल में शांति बसी रहती है और बदला लेने वालों के जीवन में सिर्फ आग। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, प्रभु से बात करने के लिए मौन। फोन पर बात का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंसा वह बिखर गया, जो ईश्वर से जुड़ा वह निखर गया। ईश्वर से यही प्रार्थना, इतनी ऊंचाई मत देना कि धरती नजर ना आए, इतनी खुशियां मत देना कि दूसरों के दुख पर हंसने लगे, और शक्ति ऐसी मत देना कि अहंकार मेरे भीतर घर बना ले। क्योंकि असली शक्ति विनम्रता है, असली ज्ञान सेवा है। कठिन समय आए तो चिल्लाना मत, शांत रहना सीखो। आज बुरा समय है तो क्या, कल अच्छा भी आएगा। क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के पास। भक्ति क्या है, यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जिस भाव में अहंकार पिघल जाए, जिस विचार में स्वार्थ समाप्त हो जाए, जिस धड़कन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो जाए, उसी अवस्था का नाम है भक्ति। क्योंकि भक्ति ना हाथों से होती है, न पैरों से, न बोलने से, न सुनने से। अगर ऐसा होता तो न विकलांग भक्ति कर पाते, न सूरदास जी ईश्वर को पा पाते, न गूंगे बेहरे भजन कर पाते, न गरीब और कमजोर प्रभु को छू पाते। भक्ति भाव है, आखिरी आंसू की गहराई में छुपी वो पुकार, जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। प्रेम जब परमात्मा में बदल जाए तो रिश्ता बनता है, और वही रिश्ता भक्ति कहलाता है। जहां प्रेम है वही भक्ति है, जहां समर्पण है वही भक्ति है, जहां अहंकार का अंत है वही भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां स्वयं श्री कृष्ण है। क्योंकि भगवान के पास दो ही शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब भक्त प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, दोनों में अंतर क्या है प्रभु? भगवान मुस्कुराते हैं, अगर तुम्हें स्वयं नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में होता है वो माया है, और जिसके वश में भगवान स्वयं आ जाए वही भक्ति है। संपूर्ण संसार भगवान के राज्य में नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। यही भक्ति की महिमा है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे बुद्धि दी, शक्ति दी, प्रेम दिया, ज्ञान दिया, धैर्य दिया, लेकिन एक चीज इंसान के हाथ से गिर गई, और वह थी शांति। किसी ने पूछा, प्रभु आपने उसे अपने चरणों के नीचे क्यों रख दिया? भगवान हंसकर बोले, क्योंकि इंसान इसे हर जगह खोजेगा, धन में, सफलता में, रिश्तों में, संसार के हर कोने में। लेकिन जब वह हार कर टूट जाएगा तब उसे एहसास होगा कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह मेरे चरणों में ही था। यही जीवन का सत्य है। मनुष्य सुख में ईश्वर को भूल जाता है, दुख में सबसे पहले उन्हें पुकारता है। पूछा गया, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमारी में, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूटने पर, व्यापारी को नुकसान में, विद्यार्थी को असफलता में, और सामान्य इंसान को तब जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए। सच कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। और जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ईश्वर का दरवाजा।
उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। दुनिया थकने पर छोड़ देती है, भगवान टूटने पर संभाल लेने का उदास हूं। ईश्वर बोले नजर उठाकर देख, मैं यही हूं तेरे आसपास। प्रार्थना करते समय यह मत कहना प्रभु मुझे कठिनाइयों से बचा लो, बल्कि कहना प्रभु अगर मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ लेना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए ना बुलाऊं तो भी आप मेरा साथ मत छोड़ना। क्योंकि जीवन में निर्णय हमेशा शांति से लेने चाहिए। आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। गुस्सा सिर्फ क्षणिक होता है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर चलता है। इंसान गुस्से में वो सीमाएं पार कर देता है जिनका दर्द बाद में तड़पाता है। एक व्यक्ति अपनी नई कार साफ कर रहा था। बेटी ने मासूमियत से पत्थर से कुछ लिख दिया। खरोंच देखते ही पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बच्ची का नन्हा हाथ इतना मरोड़ा कि उंगली की हड्डी टूट गई। बच्ची की आंखों में दर्द था और पिता की आंखों में बाद में वही आंसू। पछतावे के क्रोध में बोला गया एक शब्द हजारों अच्छी बातों को जला देता है। इसलिए जब क्रोध आए, मौन होना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखना, तकलीफ तुम्हारी है, दुहक तुम्हारा है, लेकिन अगर मन शांत है तो सुख भी तुम्हारा ही होगा। जिस दिन एक पिता ने अपनी ही कार की खरोंच को देखा, उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वहां कोई गंदा शब्द नहीं लिखा था, कोई गुस्से की रेखा नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे हाथों की मासूम हरकत से लिखा था आई लव यू पापा। उसी पल उसे समझ आया, कभी कभी जिंदगी सच को धीरे से नहीं बताती, सीधे दिल पर चोट मारकर सिखाती है। जिसे वो खरोंच समझ रहा था वही उसके दिल का आईना था। लेकिन उस मासूमियत की कीमत उस नन्ही बच्ची ने अपनी उंगलियों के दर्द से चुकाई। वह बच्ची जिसने कभी गुस्सा नहीं देखा था, जिसे सिर्फ प्यार की भाषा आती थी, वह दर्द में भी उसी पिता को गले लगाती है जिसने पल भर के क्रोध में उसका हाथ मरोड़ दिया था, और पूछती है पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। पिता का दिल पत्थर बन गया, आवाज गायब हो गई, गला भर आया। क्योंकि कभी कभी अपराध बोध शब्दों से नहीं आंसुओं से बोलता है। घर लौटते ही वो खुद पर टूट पड़ा, अपनी ही कार पर लात मारता रहा, घूंसे बरसाता रहा, जैसे कार को तोड़ देने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन दर्द वही रहा, क्योंकि गलती चीजों से नहीं अपने व्यवहार से हुई थी। जिंदगी ने उस पिता को उस दिन एक बड़ा सबक दिया। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है, लोग प्यार करने के लिए। और आज दुनिया उलट गई है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, चीजों से प्यार किया जा रहा है। ये दुनिया अजीब है। जिसके पास नींद है उसके पास बिस्तर नहीं, जिसके पास बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन है उसके पास दया नहीं। भूख कभी भूखे को भोजन नहीं देती, भोजन कभी भोजन वाले को भूख नहीं देता। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी करो जिनका गवाह केवल ऊपर वाला हो। जीवन का मिलना भाग्य है, मृत्यु समय है, लेकिन मृत्यु के बाद दिलों में जीवित रहना ये कर्म है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वह शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं लौटती, बस उनके स्वीकार होने का समय अलग होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। नकल हर चीज की हो सकती है,
लेकिन चरित्र की नहीं, व्यवहार की नहीं। 1000 शब्दों वाला शब्दकोश भी कभी कभी मौन से हार जाता है, क्योंकि मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है। दुनिया में हजारों रंग हैं, लेकिन सफेद श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबको अपनाता है। हजारों स्वाद हैं, लेकिन उपवास श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मन को साफ कर देता है। हजारों दृश्य हैं, लेकिन भीतर देखकर जो दिखाई देता है वही सत्य है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन राम के पास वनवास था। कंस के पास राज्य था, लेकिन कृष्ण ने जन्म जेल में लिया। कौरवों ने राजमहल देखा, पांडवों ने वनवास सहा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब भगवान ने भी सत्य के लिए संघर्ष किया, तो हम तो केवल इंसान हैं, हमें क्यों नहीं करना पड़ेगा? बात छोटी है पर गहरी। बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, पर हां, आपस में लड़कर किसी और को बादशाह जरूर बना देता है। घर वही होता है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, क्योंकि वहां ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा, रामायण बनी। जब संपत्ति बंटी, महाभारत बन गई। पतन तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर किसी जानवर पर फेंको, वह डरकर भाग जाएगा। वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंको, तो वे तुम्हें सिखा देंगे कि अकेले होना और संगठित होना कितना बड़ा अंतर है। यही जीवन का सिद्धांत है। एकता में ही शक्ति है। कुदरत किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को आवाज दी तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसीलिए घमंड मत करना। ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिलाया है। हम जैसे न जाने कितनों को जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह तो बस अपने मालिक की तकलीफ से दौड़ता है। जब तुम अपने जीवन में तकलीफ पाओ, समझ लेना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें जीत दिलाने ही चला है। कभी कभी दिल बस चाहता है कि कोई हो जो बिना कुछ पूछे कंधे पर हाथ रखकर शांत बैठ जाए, और ये दुनिया में माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक दिन एक छोटी बच्ची पिता के साथ पुल पार कर रही थी। नदी का बहाव तेज था। पिता बोले मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोली नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने पूछा क्यों? बच्ची बोली अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मुझे डर लग गया तो शायद मैं हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। सच ही तो है। बच्चे बड़े होकर साथ छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते। बचपन में मंदिरों में भीड़ होती थी, दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता कंधे पर उठाकर ईश्वर दिखाते थे, और बड़े होकर हम उन्हें कंधा देना भूल जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें यही दिखा देता है कि जो बातें सबसे सरल लगती हैं वही सबसे गहरी होती हैं। लोग चीजों के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि असली सुख संबंधों में है, समर्पण में है, और उस ईश्वर में है जो चुपचाप हर कदम पर हमारा हाथ पकड़े चलता है। याद रखो, जो तुम्हें गिराने की सोचेंगे वे 1000 मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें उठाने आएंगे वे गिनती के कुछ ही होंगे। इस दुनिया में इंसान जितना दूसरों को समझने की कोशिश करता है, उतना ही खुद से दूर होता चला जाता है। लेकिन जो खुद को समझ लेता है वही दूसरों को भी समझने लगता है। कभी सोचो, जिस घर में प्रेम, आदर, संयम और मौन का सम्मान न हो, वहां खुशियों की जगह शोर बढ़ता है,
और रिश्ते टूटने लगते हैं। और जहां मन शांत हो वहां भगवान का वास होता है, चाहे वह घर मिट्टी का ही क्यों न हो। लोग कहते हैं समय सब बदल देता है, पर सच तो यह है समय नहीं बदलता, समय तो बस चेहरे से नकाब उतार देता है। कई बार इंसान अपनों की